अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं कोमल आरिफ। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज़ करें और आपको बताएं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की मुख्तसर दौरे पर मानसहरा आमद। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुल फराज शहीद के घर अहले खाना से ताज़ियत की। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ शहीद के बच्चों से भी मिले। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुल फराज शहीद की ताज़ियत करने वाले और इसके बाद इस्लामाबाद रवाना हो गए। मुस्लिम लीग नून के सूबाई सदर अमीन मकाम कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर समेत दीगर आला शख्सियात भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा थे। IMF का वफ्द आज और कल मजीद 2 दिनों तक स्टेट बैंक हुकाम के साथ मुज़ाकरात जारी रखेगा। ज़राए के मुताबिक वफ्द से ज़र मुबादला ज़खायर, मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सचेंज रेट, एंटी टेरर फाइनेंसिंग पर मुज़ाकरात होंगे। वफ्द एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इक़दामात, बैंकिंग रेगुलेशन समेत अहम अमूर पर भी तकनीकी मुज़ाकरात करेगा। IMF ने UAE से $2 अरब एक साल के लिए रूल ओवर करवाने का मुतालबा किया है। जायज़ा वफ्द ने UAE का $2 अरब डिपॉजिट के लिए 1 साल के लिए रोल ओवर ना होने पर सवालात किए। स्टेट बैंक हुकाम की जानिब से रोल ओवर पर अहम पेशरफ्त की यकीन दहानी करवाई गई। अहम पेशरफ्त के लिए IMF वफ्द की UAE के सफीर से मुलाकात का इम्कान है। स्टेट बैंक ने ब्रीफिंग में बताया कि IMF के साथ तयशुदा एक्सटर्नल फाइनेंसिंग प्लान पर अमल दरामद किया जा रहा है। आर्जी रोल ओवर होने पर हुकूमत दोबारा भी बातचीत कर रही है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की ज़ीली कमेटी का कन्वीनियर सैयद नवीद कमर की ज़ेर सदारत इजलास। सेक्रेटरी सनत व पैदावार की ताखीर से आमद पर कन्वीनियर सैयद नवीद कमर का बरहमी का इजहार। सेक्रेटरी सनत व पैदावार ने ताखीर से आने पर माजरत कर ली। वजारत सनत व पैदावार से मुतालिक साल 2011 से 12 से लेकर 2022 से 23 तक मुख्तलिफ सालों के ऑडिट एतराज़ात का जायजा। इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड से मुतालिक ऑडिट एतराज़ात। कन्वीनियर कमेटी सैयद नवीद कमर भरम हुए और कहा, सर्विस रूल्स क्यों नहीं बन रहे? 2020 में आपको रूल्स का कहा गया था। कमेटी ने सर्विस रूल्स बनाने के लिए 2 हफ्ते का वक्त दे दिया। 2 हफ्तों में रूल्स हमें पास जमा करवाएंगे और ऑडिट को भी बताएंगे। सेक्रेटरी सनत व पैदावार ने कहा कि यकीन दहानी कराता हूं कि 2 हफ्तों में हो जाएंगे। यूटिलिटी स्टोर्स का कॉरपोरेशन के मुलाजमीन को बकायाजात की अदायगी न होने पर कमेटी बरहम। सैयद नवीद कमर ने कहा कि जो कुछ भी हुआ गलत हुआ। आपने चलती हुई चीज बंद कर दी। आपने कहा कि हम इनको पेमेंट कर देंगे। वो दिन और आज का दिन इनको पेमेंट तो मिली ही नहीं। बेहिसी क्यों है? सेक्रेटरी सनत व पैदावार ने कहा, यूनियन हमारे खिलाफ लिटिगेशन में चली गई है। वो चाहते थे कि ये मुआवजा बढ़े। CBA ने कहा कि ये पैकेज ठीक नहीं है। अदायगियां हमने शुरू कर दी हैं। सैयद नवीद कमर ने कहा कि किस्तों में क्यों दे रहे हैं? जितना जल्दी इसको हल करेंगे उतना जल्दी आपकी भी जान छूटेगी। कमेटी ने ईद से पहले यूटिलिटी स्टोर मुलाजमीन को अदायगियां करने की हिदायत कर दी। सैयद नवीद कमर ने कहा कि जो क्लियर केसेस हैं ईद से पहले इनको अदायगी करें। आप अपने बच्चों के साथ ईद मनाएंगे, उनकी आपको फिक्र नहीं है। साना गुल प्लाजा के हवाले से जुडिशल कमीशन में बच जाने वाले मजीद 2 शहरियों ने सदर मुमलिकत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने कौमी असम्बली का इजलास तलब कर लिया। सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली का इजलास 3 मार्च 2026 बरोज मंगल से पहर 3 बजे पार्लियामेंट हाउस में तलब किया है। सदर मुमलिकत ने इजलास आइन के आर्टिकल 54 की शिक 1 के तहत तकवीज़ शुदा इख्तियारात को बरोकार लाते हुए तलब किया। कौमी असम्बली का 3 मार्च 2026 को होने वाला इजलास मौजूदा कौमी असम्बली का 25वां और तीसरे पार्लिमानी साल का पहला इजलास होगा। PTI रहनुमाओं और कारकुनान के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज पर दर्ज मुकदमात का मामला। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर सुप्रा ने केस पर समाअत की। PTI मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब क़यादत की अदम गिरफ्तारी पर जज ताहिर अब्बास सप्रा का इजहार बरहमी। कहा, 17,000 मुलाजिम हैं और अभी तक 500 के लगभग मुलाजमन का चालान आया है। बस गरीब मुल्जिमान का चालान पेश कर दिया गया। अहम मुल्जिमान घूम फिर रहे हैं। इश्तिहारी मुल्जिमान कल भी हाई कोर्ट थे, कभी सुप्रीम कोर्ट होते हैं। इनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा? क्या पुलिस सिलेक्टिव लोगों का चालान पेश कर रही है? पुलिस रिकॉर्ड वापस किया गया तो प्रोसिक्यूशन ने पूछा, क्या पुलिस को नहीं पता कौन कौन इन मुकदमात में इश्तिहारी है? क्या पुलिस और इंतजामिया हमारी सुई पड़ी है? अलमिया ये है कि इश्तिहारी मुल्जिमान सरेआम इस्लामाबाद में घूम रहे हैं। बस सिलेक्टिव लोगों को चालान पेश करने से ही काम खराब होने की इब्तिदा होती है। अदालत ने 26 नवंबर एहतजाज के मुकदमा नंबर 544 में SHO की अगली समाअत पर तलब कर लिया है कि इसकी मजीद समाअत 11 मार्च तक मुलतवी कर दी गई है।
वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि मरियम नवाज के खिलाफ एक गंदी और घटिया सोशल मीडिया कैंपेन रही है। ये कैंपेन फितना पार्टी की सोशल मीडिया पर गेट चल रही है। नाम निहाद यूट्यूबर्स भगोड़े इस कैंपेन के पीछे हैं। जब उनके ऊपर कोई एक्शन हो तो वो सियासी इंतकाम बनाया जाता है। कहा जाता है कि आज़ादी इजहार राय पर कदगन लगाई जा रही है। इसमें उनकी खवातीन भी शामिल हैं जिनके अकाउंट से ये पोस्टें हो रही हैं। अज़मा बुखारी ने कहा कि जहाज की आड़ में 150 व्लॉग हुए हैं। टीवी चैनल्स ने 100 के करीब प्रोग्राम्स किए। बातें हमारे पास भी बहुत हैं, बातें हम भी बहुत कर सकते हैं, लेकिन ये तरबियत नहीं मिली है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा के ऊपर एक नहायत गंदी और घटिया सोशल मीडिया जो है वो कैंपेन चलाई जा रही है और यकीनन इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि ये फितना पार्टी का जो सोशल मीडिया ब्रिगेड है और जो नाम नहाद भगौड़े यूट्यूबर हैं वो इस कैंपेन के पीछे हैं। और अफसोस की बात यह है कि ये लोग खुद को सहाफ़ी कहते हैं और हमारे सहाफ़ी बरादरी के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनको सहाफ़ी मानते भी हैं और जब इनके ऊपर जो है वो कोई एक्शन हो तो फिर वो सियासी इंतकाम बना दिया जाता है या उसको ये कहा जाता है कि जी इजहार राय के ऊपर जो है आज़ादी के ऊपर कतगन लगाई जा रही है। और इसमें इनकी औरतें जो हैं, मज़े की बात यह है कि वो भी इसमें पीछे नहीं हैं और औरतों के अकाउंट से भी इतना गंद बका जा रहा है। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। 2014 से मरीम नवाज साहिबा के खिलाफ इस तरह की कैंपेन जो है वो चल रही है और ये लोग जो हैं जो इस सेल के अंदर मौजूद हैं जो अपने आप को सहाफ़ी कहलाते हैं, ये एक सहाफ़ियों के नाम पे बदूना धक्का है क्योंकि मैं नहीं समझती कि ये कोई सहाफ़ी इस तरह की गुफ्तगू कर सकता है, इस तरह की पोस्टें जो है वो पोस्ट कर सकता है और वो भी अपने अकाउंट से। चीफ मिनिस्टर के खिलाफ जो ये गंदी और घटिया कैंपेन एक जहाज़ की आड़ में कर रही है, मेरा सवाल ये है कि क्या बाकी जो हमारे वज़ीर आला हैं क्या वो जो है वो रिक्शा इस्तेमाल करते हैं कहीं आने जाने के लिए? कोट लखपत जेल में कैद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने अपने वकील राना मुदस्सिर के जरिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को चीफ जस्टिस को खत इरसाल कर दिया है जिसमें बानी पीटे के इलाज से मुतल्लिक खदशात का इजहार किया गया है। खत पर दस्तखत करने वालों में शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी और मियाँ महमूद रशीद शामिल हैं। खत के मतन के मुताबिक 2019 में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को प्लेटलेट्स कम होने के बाद सर्विसेज अस्पताल लाहौर मुंतकिल किया गया था जहाँ हुकूमत ने उनके मुकम्मल और मुनासिब इलाज को यकीनी बनाया था। उनके जाती मौलिज डॉक्टर अदनान ने मेडिकल बोर्ड के इजलासों में शिरकत की जबकि अहले खाना और कानूनी मशीर को मुकम्मल रिसाई हासिल थी। रहनुमाओं ने दावा किया कि अगर मियां नवाज शरीफ से खुद पूछा जाए तो वो हमारे इन दावों की तरदीद नहीं करेंगे और उन्हें बाद अज़ा इलाज के अर्ज से इंग्लैंड जाने की दावत भी दी गई। खत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 2026 में बानी पीटीआई जो मुल्क के साबिक वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं अपने इलाज में रुकावटों का सामना कर रहे हैं। इल्ज़ाम लगाया गया कि पहले उनकी अदालत तस्लीम नहीं की गई, फिर पिम्स में उनके रेटिना से मुतल्लिक खबर लीक हुई और अहले खाना, वकील और जाती डॉक्टर को रसाई तक नहीं दी गई। मजीद कहा कि दूसरा इंजेक्शन लगाने के बाद भी खानदान को बर वक्त आगाह नहीं किया गया और उन्हें दोबारा जेल मुंतकिल कर दिया गया जबकि गौहर अली खान को रात 2 बजे इत्तला दी गई कि इंजेक्शन लगा दिया गया है। खत पे हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि हुकूमत को अपने रवैये पर शर्मिंदा होना चाहिए और आखिर में चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मामले का नोटिस लेकर इंसाफ को यकीनी बनाने की अपील की गई है। लाहौर हाईकोर्ट में शहरी नुमान कैसर की सीसीडी की हिरासत के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई। सीसीडी मंडी बहाउद्दीन के अफसरान अदालत में पेश हुए। अदालत ने डीआईजी लीगल पंजाब को कल जाती हैसियत में तलब कर लिया। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि मंडी बहाउद्दीन पुलिस ने एक पुलिस मुकाबले के मुकदमे में मुलजिम को गिरफ्तार किया है। अदालत के इस्तफसार पर तफ्तीशी अफसर ने बताया कि पुलिस मुकाबला मंडी बहाउद्दीन में कोई पुलिस एहलकार जख्मी नहीं हुआ था। इसमें एक मुलजिम हलाक हुआ था जो फायरिंग उसके अपने साथियों ने की। अदालत ने सीसीडी वकील को हिदायत की कि सीसीडी वालों को बताओ जिस दरख्वास्त में रिपोर्ट देते हैं उस पर तारीख जरूर लिखा जाए। हुकाम का इजलास हुआ जिसमें नसीराबाद डिवीजन में आबपाशी के शोबे में जारी तरक्याती मंसूबों का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में दरियाई ज़राए की बेहतर मनसूबाबंदी और नहरों की तंजीम नौ की मंजूरी दी गई और आबपाशी मंसूबों की निगरानी और मौसर इंतजाम के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर जोर दिया गया। इजलास में जिला सोहबतपुर में 5 अरब रुपए की लागत से हेरदीन ड्रेनेज मंसूबे को जल्द मुकम्मल करने पर इत्तफाक किया गया और मांझोटी और ओच केनाल की बहाली के मंसूबे आइंदा माली साल के बजट में शामिल करने का फैसला
फैसला किया गया। वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी ने कहा कि आबपाशी के मंसूबे ज़रूरी तरक्की और मौशी इस्तेहकाम की बुनियादी सतून है। नसीराबाद डिवीजन सूबे का ग्रीन बेल्ट और फूड बास्केट है। ज़रूरी शोबे से वाबस्ता हज़ारों खानदानों की सहूलत के लिए जामे इक़दाम किए जाएंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि ज़रूरी पैदावार वाले इलाकों में आबपाशी निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तवार किया जाएगा। तमाम नहरों और ड्रेनेज सिस्टम की तंजीम नौ को मरहलावार मुकम्मल किया जाएगा। प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स तरजीहतन मुतल्लिका महकमों से तैनात किए जाएंगे। मीर सरफराज बुगटी ने कहा कि जवाबदेही के अमल को मजबूत बनाकर तरक्याती मनसूबों के मयार को देरपा बनाया जाएगा। ज़रूरी तरक्की के साथ मकामी मईशत और रोजगार के मौक़े में इजाफा होगा।